नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरीशा गजल और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। दोस्तों, ट्रंप की धमकियां, रूस का तेल और भारत की स्ट्रैटेजी एक बड़ा ही सवाल बना रही है और उठा रही है। आखिर क्यों इंडिया आज भी रशियन ऑयल का सबसे बड़ा बायर बना हुआ है और अमेरिका का प्रेशर जो है वो बाकी कंट्रीज को लेकर टैरिफ का जो प्रेशर है वो बेअसर क्यों दिखाई दे रहा है। चलिए इस पूरी कहानी को आसान शब्दों में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम फैक्ट चेक कर लेते हैं। सितंबर में इंडिया ने रशिया से करीब 25,597 करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल जो है वो खरीदा। इस खरीद के साथ इंडिया चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा बायर बन जाता है। यानी क्लियर है, यानी साफ है कि रशियन ऑयल का सबसे बड़ा कस्टमर आज भी एशिया ही माना जा रहा है। यहाँ चाइना ने 3.2 मिलियन यूरो का ऑयल इंपोर्ट किया, वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा नंबर बन जाता है वो इंडिया का नाम बन जाता है। टर्की, यूरोप यूनियन और साउथ कोरिया उसके बाद आते हैं। यानी इंडिया का मूव साफ दिखाता है कि एनर्जी की जरूरत के लिए हम अभी भी रशिया पर पूरी तरीके से डिपेंड है। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी हमें जरूर देखना पड़ेगा इस पूरे मामले को जानने के लिए। इंडिया का रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट 9% गिरा हुआ है और ये फरवरी के बाद का लोएस्ट लेवल है दोस्तों। मतलब टोटल नंबर जो है वो डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हमें नजर दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि जो रिपोर्ट कहती है कि सितंबर में हमारी सरकारी ऑयल कंपनीज की खरीद 38% तक घट चुकी थी, जो मई 2025 के बाद का सबसे लो लेवल माना जा रहा है। क्रूड ऑयल के अलावा इंडिया ने रशिया से 452 मिलियन यूरो का कॉयल और 344 मिलियन यूरो का रिफाइंड ऑयल भी खरीदा था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इंडिया ने रशिया से कोई गैस इंपोर्ट नहीं किया। दूसरी तरफ चाइना का सीन देखिए दोस्तों, उन्होंने रशिया से कॉयल, एलएनजी और पाइपलाइन गैस सब कुछ खरीदा। यानी चाइना ने डाइवर्सिफाइड इंपोर्ट किया, लेकिन इंडिया ने सिर्फ क्रूड और कॉयल पर ही फोकस रखा। इसका जो असली पॉलिटिकल एंगल है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये चीज आ रही है कि इंडिया पर भारी प्रेशर बनाया जा रहा है, रशियन ऑयल को इंपोर्ट ना करे या फिर जो इंपोर्ट हो रहा है उसको कम कर दे। ये चीज अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के ऊपर प्रेशर बना रहा है। वॉशिंगटन ने तो इंडिया के एक्सपोर्ट पर 25% एक्स्ट्रा ड्यूटी का भी लागत जो है वो लगा दिया है। सोचिए, सिर्फ इंडिया के खिलाफ बाकी देशों पर ऐसे एक्शन नहीं, लेकिन इंडिया की स्थिति थोड़ी सी ट्रिकी मानी जा रही है। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और सस्ता क्रूड ऑयल दोनों ही नेशनल इंटरेस्ट के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, सवाल उठता है कि क्या इंडिया अमेरिका के दबाव में आकर रशियन ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर देगा या फिर घटा देगा, या फिर अपनी जरूरतों के मुताबिक अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना शुरू करेगा। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या इंडिया को सस्ता रशियन ऑयल खरीद लेना चाहिए, मतलब जो खरीदारी है उसको जारी रखना चाहिए, ताकि हमारा जो रिलेशनशिप अमेरिका के साथ बना हुआ है वो वैसे ही बरकरार रहे, या फिर अमेरिका की बात अमेरिका के दबाव में आ जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इंडिया। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।